प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम शिक्षातम। गुरुजी। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, ईसो पंचन मुक्कारो सव्वभावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं प्रथमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितृणा भंडार, श्री गुरु गौतम समये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरि महाराजा विरचित भाष्य त्रयम ग्रंथ गुरुवंदन भाष्य, दूसरा भाष्य, जिसमें मुख्य 22 द्वार और उत्तर 492 द्वार। पहले द्वार में वंदन के नाम बताए और उनके नाम 5 प्रकार से बताए। दूसरे द्वार में उन पांचों वंदन की एक एक कथाएं बताई, दृष्टांत, 5 दृष्टांत बताए। तीसरे द्वार में वंदन के अयोग्य से जीवों की बात की 5 प्रकार से। चौथे द्वार के वंदन के योग्य ऐसे जीवों की विचारणा बताई 5 प्रकार से। पांचवें द्वार में जिसके पास से वंदन नहीं लेना चाहिए ऐसे वंदन अदाता की विचारणा बताई 4 प्रकार से। छठे द्वार में वंदन दाता की विचारणा बताई 4 प्रकार से। सातवें द्वार में वंदन कौन से समय नहीं करने हैं, वंदन के अनवसर 5 प्रकार से बताए। आठवें द्वार में वंदन के अवसर बताए। नौवें द्वार में वंदन के कारण 8 प्रकार से बताए। 10वें द्वार में वंदन में करने योग्य क्रिया आवश्यक ऐसे 25 आवश्यक बताए। 11वें और 12वें द्वार में 2 प्रकार की मुंहपत्ती की पड़ी लेहना और शरीर की पड़ी लेहना ऐसे 25-25 पड़ी लेहना बताई। 13वें द्वार में वंदन में जो नहीं लगनी चाहिए ऐसे 32 दोष बताए। 14वें द्वार में यदि गुरु नहीं है साक्षात गुरु तो गुरु की स्थापना भी कर सकते हैं, उस स्थापना का स्वरूप समझाया। मतलब 2 प्रकार की स्थापना है, ईत्वर कथित और यावत कथित, सद्भुत और असद्भुत, और कौन से चीज में स्थापना होती है बताया। फिर 16 द्वार में गुरु से कितने दूर रहना चाहिए, कोई कारण न हो तो कौन से गुरु के कितने अवग्रह में नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो 2 प्रकार का अवग्रह, परपक्ष और स्वपक्ष। स्वपक्ष 3.5 हाथ और परपक्ष 13 हाथ, मतलब पुरुष से पुरुष को 3.5 हाथ और पुरुष से स्त्री को 13 हाथ अवग्रह की बात की। अब अक्षर, पद, शिष्य के प्रश्न और गुरु के उत्तर, ये 4 द्वार बताते हैं। मतलब कि जिस सूत्र से हम वंदन करते हैं, वंदन सूत्र, वंदना सूत्र जो है, उनके कुल कितने अक्षर है वो, उनमें कितने पद है वो, उन पूरे सूत्र में शिष्य जो 6 प्रश्न पूछता है वो 6 प्रश्न कौन से वो, और गुरु जो 6 जवाब देते हैं वो 6 जवाब कौन से वो। यानी 4 द्वार बता रहे हैं कि अक्षर, पद, शिष्य के स्थान और गुरु के स्थान। तो 70वें द्वार में अक्षर की बात बताई है। 18वें द्वार में पद की बात बताई है। 19 और 20वें द्वार में गुरु और शिष्य के प्रश्न और जवाब की विचारणा बताई है। तो सबसे पहले यह जो वंदन करते हैं उस वंदन सूत्र में मुख्य सूत्र है वंदना सूत्र। और यह वंदना सूत्र की बात करते हुए कहते हैं कि वंदना सूत्र जो है, वंदन सूत्र में कुल अक्षर 226 अक्षर है।
ये जो सूत्र है उस सूत्र को वंदना सूत्र कहते हैं और सुगुरु वंदना सूत्र भी उन्हें कहा जाता है। इनमें कुल अक्षर जो है वो 226 है और इसमें पद जो है वो 58 पद है। और ये जो है उनमें वंदन सूत्र उसमें कुल अक्षर 226 है और उसमें जोड़ा अक्षर 25 है और लघु अक्षर 201 है और कुल मिलाकर 226 अक्षर है। और उनके पद और संपदा कितनी है? 58 पद है और 58 संपदा है। अब 25 जोड़ा अक्षर कौन से हैं? तो इच्छामि, खमासमणो, वंदियुम, झवणिज्जाये, निसिहियाये, अणुजाणः, मे मियुग्गहम्। तो इस सूत्र में कुल अक्षर 226 है, उसमें जोड़ा अक्षर जो है वो 25 है। 1, 2, यहाँ च और छ जॉइंट है। तो इच्छा 1, जवणिज्जा 2, अणुजाणः में मियुग्गहम् डबल ग ये 3, निसिहि अहो कायम काय संफासम, खमणिज्जो भेकिलामो अप किलंताणम बहुशुभेण भे दिविसो वैकंतो जत्ता भे जवणि खामे मी खमासमणो दिवस्यम वैकमम अवस्थियाये पडिक्कमामि खमासमणाणम दिवसीय आसायणे तित्ति सन्न यराय जंकिंची मिच्छा मण दुक्कडाय वय दुक्कडाय काय दुक्कडाय कुहाय माणाय मायाय लोभाय सब कालियाय सब मिच्छो वयाराय सब धम्मा इक्कमणाय आसायणाय जो में अय्यारो कहो तस्त समासमणो पडिक्क मामी निंदामी गरियामी अपाणम वसीरामी। पूरे सूत्र में 25 गुरु अक्षर आए। यहाँ च और छ इच्छामी, झवणिज्जाये 2, मियुग्गहम् 3, खमणिज्जो 4, अप 5, वैकंतो 6, जत्ताभे 7, जवणिज्जंजभे 8, वैकमम 9,
अवस्याए 10, पडिक्कमामी 11, तित्तिसन्नयराय 12, 13, मिच्छाय 14, तुक्कड़ाय 15, तुक्कड़ाय 16, तुक्कड़ाय 17, मणवयकाय कुहाय मणाय माय लोभाय सब्ब 18, सब्ब 19, मिच्छो 20, सब्ब 21, धम्माई 22, इक्कमणाई 23, तस्य 24, पडिक्कमामी 25, अप्पाणम 26। फिर से इच्छामि खमासमणो वंदी जावणिच्छाए निसिहि आए अणुजाणः मे म्युग्गहम निसिहि अहो कायम काय संफासम खमणिज्जोभे किलामो अप्प किलंताणम बहु सुभेण भे दिवसो वैकंतो जत्ताभे जवणिज्जंजभे खामेमि खमासमणो देवसियम वैकमम अवस्याये पडिक्कमामि खमासमणाणम देवसियाय आसायणाय तिस्तिसन्नयराय जंकिंची मिच्छाय मणदुक्कड़ाय वयदुक्कड़ाय कायदुक्कड़ाय कुहाय माणाय मायाय लोभाय सब्ब कालियाय सब्ब मिच्छो वयाराय सब्ब धम्माई कमणाय आसायणाय जो में अय्यारो कवो तस्स खमासमणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सीरामी। तो आ रीते कुल 226 कुल अक्षर छे और उनमें लघु अक्षर 201 है और गुरु अक्षर यानी जोड़ा अक्षर 25 है। तो यहाँ तो 26 दिखाई देते हैं। तो फिर से पहले इच्छा में च और च है, फिर जावणि जाए वहां डबल ज है 2, फिर म्युग गहम 3, फिर खमणिच्चो 4, फिर अप्प किलंताणम 5, फिर दिवसो वैकंतो 6, फिर जत्ता डबल तो 7, फिर जवणिज्जंजभे डबल ज 8, खामेमि खमासमणो, फिर देवसियम वैकमम
कमम डबल क 9, फिर वैकमम, फिर आवस्तियाए, आवस्तियाए, पडिक्कमामि डबल क, तित्ति सन्नयराए। ये जो है सूत्र यहाँ आवस्तियाए, ये किसी जगह पर इस तरह बताया है कि यहाँ डबल स्वर नहीं है, इसीलिए अवस्थियाए। और इस प्रकार गिनेंगे 25, मतलब जब 25 गिने हैं तब यहाँ ये नहीं गिना है, बाकी 26 होते हैं, 25 या 26 कहेंगे। तो सूत्र देखेंगे तो 26 दिखाई देंगे 26 जगह पर, किंतु ये जो है वो कौन से जोड़ाक्षर नहीं गिने हैं। तो यहाँ आवस्तियाए, तो इस प्रकार 25 जो जोड़ाक्षर बताए हैं वो इस प्रकार है। कुल 226 अक्षर और संयुक्त यानी गुरु अक्षर जो है वो 25, और 25 जब अक्षर गुरु गिने जाते हैं तो वहां आवस्तियाए ऐसे भी गिना गया है। इसलिए आवस्तियाए जो है वहां वो स डबल नहीं आएगा तो 25 होगा, किंतु आवस्तियाए पाठ गिनेंगे तो 26 होगा, और कुल अक्षर तो 226 है। अब इनमें कुल पद जो है वो 58 पद है, पद जो है वो 58 है। कौन से 58 पद? तो सबसे पहले तो 6 शिष्य के प्रश्न और 6 गुरु के जवाब। अब यहाँ 6 जो स्थान है यानी 6 प्रश्न जो है वहां तक 29 पद होते हैं। शिष्य के जो 6 प्रश्न है वो 6 प्रश्न 29 पद तक आ जाते हैं, और बाकी के 29 पद, इस तरह 58 पद होते हैं। तो 58 पद जो है, अब सबसे पहले 6 स्थान शिष्य के कौन से है? तो शिष्य के 6 स्थान यानी 6 प्रश्न कौन से? तो इच्छा, अनुज्ञा, अव्याबाद, संयम यात्रा, देह समाधि और क्षमापना। इच्छा, अनुज्ञापना, अव्याबाद, यात्रा, यापना और खामना, ये 6 प्रश्न इनमें शिष्य के रहते हैं। अब पहले 29 पद में ये 6 स्थान आ जाते हैं। तो सबसे पहले स्थान में 5 पद है, यानी पहले 5 पद से पहला स्थान बनता है, यानी पहले 5 पद से शिष्य गुरु को पहला प्रश्न पूछता है। और वो पहले 5 पद कौन से? तो इच्छामि क्षमा समणो वंदे जवणिज्जाए निसीही आए, ये 5 पद।
कुल पद कितने हैं? 58। तो पहला स्थान वो 5 पदों का है। तो पहले 5 पद कौन से हैं? तो इच्छामि 1, क्षमा समयणो 2, वंदेयुम 3, जावणिज्जाए 4, निसीही आए 5। तो ये हो गए 5 पद। इच्छामि, क्षमा समणो, वंदेयुम, जावणिज्जाए, निसीही आए। ये पूरी लाइन कितने पद की है? 5 पद की है। इच्छामि, क्षमा समणो, वंदेयुम, जावणिज्जाए, निसीही आए। ये 5 पद हुए और ये पहला स्थान हुआ। इसके द्वारा शिष्य ने पहला प्रश्न पूछा। वो पहला प्रश्न क्या है? तो कि यदि वंदना सूत्र का अर्थ किया है तो इनका अर्थ करेंगे तो मालूम हो जाएगा पहला प्रश्न क्या पूछा है। वो पहला प्रश्न क्या है वो बाद में हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न इन 5 पदों से, मतलब ये पहले 5 पद हुए। फिर दूसरा प्रश्न 3 पदों से। 3 पद कौन से? अणुजाणः में म्युग्गहम, यानी छठा पद अणुजाणः, 7वां में और 8वां म्युग्गहम। अणुजाणः में म्युग्गहम, यानी 3 पद। और उस 3 पद के द्वारा दूसरा स्थान बताया, यानी दूसरा प्रश्न बताया। तो पहले 5 पद कौन से हैं? इच्छामि, क्षमा समणो, वंदेयुम, जावणिज्जाए, निसीही आए। 5 पद। पहला प्रश्न अणुजाणः में म्युग्गहम, अणुजाणः में म्युग्गहम, ये 3 पद, यानी 8 पद हो गए। और इस 3 पद से दूसरा प्रश्न यानी दूसरा स्थान बताया। फिर तीसरा प्रश्न यानी तीसरा स्थान 12 पदों का है। कौन सा 12 पद? अणुजाणः में म्युग्गहम, वहां तक 8 पद हुए। निसीही, अहो, कायम, काय संफासम, खमणिज्जो, भे किलामो, अप्पकिलंताणम, बहुशुभेण, भे दिवसो, वैकंतो। ये 12 पद। कौन से 12 पद? निसीही, अहो, कायम, काय संफासम, खमणिज्जो, भे किलामो, अप्पकिलंताणम, अप्पकिलंताणम, बहुशुभेण, भे दिवसो, वैकंतो। निसीही, अहो, कायम, काय संफासम, खमणिज्जो, भे किलामो, अप्पकिलंताणम, बहुशुभेण, भे दिवसो, वैकंतो। ये 12 पद हुए और उनके द्वारा तीसरा स्थान। पहले 5 पद पहला स्थान, फिर 3 पद दूसरा स्थान 8, फिर 12 पद तीसरा स्थान, यानी 8 और 12 हुए 20 पद। फिर चौथा स्थान यानी चौथा प्रश्न, जिसमें 2 पद से जत्ता और भी। जत्ता 1, भी 2, 2 पदों का चौथा स्थान यानी चौथा प्रश्न। 20 और 2 हो गए 22 पद। फिर 5वें स्थान यानी 5वें प्रश्न में 3 पद। कौन से 3? जवणिजन च भे, जवणिजन च भे, ये 3 पद। ये 3 पद के द्वारा 5वां स्थान, यानी हो गए 3 पद, यानी 25 पद।
फिर छठे स्थान यानी छठा प्रश्न 4 पदों का कौन सा? खामेमी, खमा समणो, दिवसीयम, वैकमम यानी 4 पद, तो हो गए कुल 29 पद। इस तरह पहले 29 पद, वैसे हमें कितने गिने? 58 पद यहाँ गिनाने हैं, तो यहाँ तक 29 पद हुए और 29 पद में 6 प्रश्न आ गए शिष्य के। फिर बाकी के 29 पद, तो पहले तो 29 पद कौन से गिनने हैं? तो इच्छामि 1, खमा समणो 2, वंदी ओम 3, जावणिज्जाए 4, निसिहियाए 5, अणुजाणः 6, मे 7, मिहुगहम 8, निसिहि 9, अहो 10, कायम 11, काय संपासम 12, खमणिज्जो 13, भे 14, किलामो 15, अपकिलंताणम 16, बहुसुभेण 17, भे 18, दिवसो 19, वैकंतो 20, जत्ता 21, भे 22, जवणिज्जन 23, च 24, भे 25, खामेमी 26, खमा समणो 27, देवसीयम 28, वैकमम 29। यह 29 पद हुए और यह 29 पद में पहला प्रश्न यानी पहला स्थान, शिष्य का पहला प्रश्न 5 पदों से है, तो पहले 5 पद से पहला प्रश्न बताया है। दूसरे 3 पदों से दूसरा प्रश्न है, फिर 12 पदों से तीसरा प्रश्न, फिर उनके बाद के 2 पदों से चौथा प्रश्न, फिर 3 पदों से 5वां प्रश्न और फिर 4 पदों से छठा प्रश्न, यानी 29 पदों तक 6 प्रश्न आ जाते हैं। तो इच्छामि, खमा समणो, वंदी ओम, जावणिज्जाए, निसिहियाए, अणुजाणः में उग्गहम, निसिहि, अहो, कायम, काय संपासम, खमणिज्जो, भे किलामो, अपकिलंताणम, बहुसुभेण, भे दिवसो, वैकंतो, चत्ता, भे जवणिज्जंच, भे खामेमी, खमा समणो, देवसीयम, वैकमम। यहाँ तक 29 पद हुए और इनके आगे के बाकी के 29 पद यानी 58 हो गए। कौन से? तो आवस्तिया से लेकर वो सिरामी तक, यानी वो 29 कौन से? तो आवस्तियाए, पडिक्कमामी, खमा समणाणम, देवसियाए, आसायणाए, तित्तिसन्नयराए, जंकिंची मिच्छाए, मणदुक्कड़ाए, वयदुक्कड़ाए, कायदुक्कड़ाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सब्ब कालियाए, सब्ब मिच्छोवयाराए, सब्ब धम्माई कमणाए, आसायणाए, जो, में, अयारो, कहो, तस्स, खमा समणो, पडिक्कमामी, निंदामी, गरिहामी, अप्पाणम, वो सीरामी। तो ये 29 पद कहाँ कैसे हुए? तो सबसे पहले 29 पद, पहले 29 पद कौन से थे? तो कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पद हुए। 1, 2, 3, 4, 5 और इस 5 पद का पहला प्रश्न गिनना है ना, पहला स्थान। शिष्य जो प्रश्न पहला पूछता है 5 पदों के द्वारा पूछता है, वो इसलिए अभी बता रहे कि आगे का द्वार इससे जुड़ा है, इसलिए। तो ये 5 पद हुए। फिर 6, अणुजाण 6, 7, 8, इन 3 पद से दूसरा प्रश्न है। फिर 9, 10,
9, 10 निसी ही, ये जो तीसरा प्रश्न है 12 पदों के द्वारा, उसमें है निसी ही, अहो, कायम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यहाँ तक 20 पद हुए। फिर चौथे द्वार में 2 पद 21, 22, फिर 3 पद 23, 24 और 25, 26, 27, 28, 29, यहाँ तक हो गए 29 पद। फिर 29 पद के बाद के जो पाठ है उसमें 29 पद 1, 2, 3, 4 ऐसे ऊपर रख सकते हैं, मतलब 29 हो गए, बाकी के 29 यहाँ भी 29 है, यहाँ से लेकर पूरे सूत्र तक। तो ये जो है आवस्या 1, पडिक्कमामि 2, खमासमणाणम 3, देवसियाए 4, आसायणाए 5, तित्तिसन्नयराए 6, झंकिंचिमिच्छाए 7, मणदुक्कड़ाए 8, वयदुक्कड़ाए 9, कायदुक्कड़ाए 10, गुहाए 11, माणाए 12, मायाए 13, लोभाए 14, सब्ब कालियाए 15, सब मिच्छोवयाराए 16, सब्ब धम्माइक्कमणाए 17, आसायणाए 18, जो 19, में 20, अय्यारो 21, कौ 22, तस्स 23, खमासमणो 24, पडिक्कमामि 25, निंदामि 26, गरिहामि 27, अप्पाणम 28, ओसीरामि 29। इस तरह 29 और 29 हो गए 58 पद। तो इस पूरे सूत्र के पद कितने हैं? 58। ये जो है इस सूत्र में कुल अक्षर कितने हैं? 226। उसमें लघु अक्षर कितने हैं? 201। गुरु अक्षर कितने हैं? 25। इसमें पद कितने हैं? 58। पहले 29 पद में शिष्य के 6 प्रश्न हैं और बाकी के 29 पद में आसाधना का वर्णन विस्तृत से दिया गया है। इस तरह अक्षर, पद और संपदा की बात हुई। जितने पद है उतनी ही संपदा है। अक्षर, पद, संपदा। इस सूत्र के अक्षर जो है वो है कुल 226। इसमें गुरु अक्षर जो है 25। एक अपेक्षा से इसमें 26 गुरु अक्षर भी कह सकते हैं। इसका नाम है वंदन सूत्र। उसका गुणवाचक जो नाम है वो द्वादशावर्त वंदन सूत्र कह सकते हैं और इसके पद जो है वो 58 है। अब यह सूत्र के द्वारा गुरु को शिष्य 6 प्रश्न पूछता है। तो 6 प्रश्न कौन से? तो इच्छाय अणुन्नवणा अब्बाबाह च जत्त जवणाय अवराह खामणावीय वंदन दायस्थ छठाणा। अर्थात ये जो है वो 6 जो है उसमें पहला प्रश्न है इच्छा। पहला है इच्छा, जो 5 पदों से ये प्रश्न है।
उनके सामने गुरु जवाब देते हैं, यानी गुरु के 6 उत्तर भी होते हैं। तो शिष्य के 6 प्रश्न यानी शिष्य के 6 स्थान जो सूत्र में दिए हैं, और जो गुरु जो जवाब देते हैं वो सूत्र में नहीं दिए है, गुरु उसके सामने वो जवाब देते हैं। तो पहला प्रश्न शिष्य 5 पदों के द्वारा क्या कहता है? इच्छा बताता है। फिर दूसरा जो है वो शिष्य क्या कहता है? अनुज्ञा मांगता है। जो पहले 5 पदों से इच्छा व्यक्त करता है, फिर दूसरे 3 पदों से अनुज्ञा अनुज्ञापना मांगता है, उनके सामने भी गुरु जवाब देते हैं। फिर 2 पदों से यात्रा, तीसरा जो है तीसरा स्थान वो अव्याबाद, फिर अव्याबाद, फिर यात्रा, फिर यापना और फिर क्षमापना। और उनके सामने गुरु 6 जवाब देते हैं। छंदेन अणुजानामि तहत्ति तुभ्यंपि वट्टये एवं अहमवि खामेमि तुमम। यानी गुरु और शिष्य के बीच में 6 प्रकार की बात इसमें होती है। तो गुरु और शिष्य के जो 6 स्थान, यानी शिष्य जो 6 प्रश्न भावनाएं व्यक्त करता है, उनके सामने गुरु 6 जवाब दे रहे हैं। तो शिष्य पहला प्रश्न, पहली भावना, शिष्य का पहला स्थान में क्या बताया है? इच्छा बताई है। तो उसको इच्छा, तो सामने गुरु जवाब देते हैं, वो शब्द है छंदेण। तो सबसे पहले वो जो सूत्रार्थ किया है, तो पहले बताया उस तरह वंदना का पूरा अर्थ सामान्य से भावार्थ क्या आना है। तो उनमें क्या बताया था? तो पहले 5 पद का अर्थ क्या होता है? तो कि पहले 5 पद का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार होता है। पहले 5 पद जो बताए, उस 5 पद को बोलेंगे तो इच्छामि क्षमा समणो वंदे झावणिच्चाये अणुजाणः मे मेउग्गहम निसीहि आदि पद की विचारणा करेंगे। तो पहले 5 पद की बात करेंगे तो पहले 5 पद जो है इच्छामि क्षमा समणो वंदे झावणिज्जाये निसीहि आए, ये जो 5 पद है, उस 5 पद के द्वारा शिष्य क्या व्यक्त करता है? इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो इसमें शिष्य की इच्छा शिष्य जाहिर कर रहा है, तो उसको कौन सा स्थान कहेंगे? शिष्य का इच्छा, यानी गुरु के समक्ष वो भावना व्यक्त करता है, प्रश्न व्यक्त करता है। क्या कहता है? वो गुरु को कहते हैं इसके द्वारा। इनका अर्थ क्या है? तो ये 5 पदों के द्वारा शिष्य जो कहना चाहता है उसी को ही स्थान का नाम दिया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि हे क्षमा समण, मैं इच्छा कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं पाप व्यापार का त्याग करके शरीर की शक्ति सहित मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ। मतलब वंदन करने की मेरी इच्छा है। तो पहले 5 पद द्वारा शिष्य क्या दर्शाता है? अपनी इच्छा दर्शाता है, यानी इच्छा स्थान। तो इस 5 पद के द्वारा इस 5 पद में क्या बताया है? शिष्य अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो पहला प्रश्न या पहला स्थान क्या हुआ? शिष्य को इच्छा दर्शाया, मैं ऐसा चाहता हूं। क्या चाहता हूं? वंदन करने की मेरी इच्छा है। इसका भावार्थ क्या निकलता है 5 पदों का? पाप व्यापार का त्याग करके शरीर की शक्ति से मैं आपको वंदन करना चाहता हूं,
यही अर्थ निकलेगा जब सूत्रार्थ करेंगे तो कि हाँ, तो ये हुई इच्छा। तो सामने गुरु तब क्या जवाब देते हैं? छंदेण, ऐसा बोलते हैं। गुरु क्या बोलते हैं? छंदेण। तो ये पहला प्रश्न है कि मैं वंदन करना चाहता हूं तो मैं वंदन करूं, इनका मतलब ये हुआ। पहला प्रश्न क्या हुआ कि मेरी इच्छा है, मैं वंदन करना चाहता हूं, मैं वंदन करूं, इनसे ये भावना हुई। तो यहाँ शिष्य ने वंदन करने की रजा मांगी। गुरु, मैं वंदन करना चाहता हूं, मैं वंदन कर सकता हूं। तो गुरु सामने जो जवाब देते हो ये जवाब होता है छंदेण। वैसे गुरु 3 प्रकार के शब्द बोलते हैं, या तो छंदेण बोलेंगे, या तिविहेण बोलेंगे, या पडिक्ख बोलेंगे। 3 शब्द बोलते हैं। जब ये वंदन की बात आती है तो इस वंदन के समय पहला प्रश्न शिष्य का है इच्छा व्यक्त करना, यानी अपनी इच्छा दर्शाना, यानी वंदन के लिए अनुज्ञा मांगना। मैं वंदन करना चाहता हूं। इस 5 पद से क्या होता है? मैं वंदन करना चाहता हूं। तो हे गुरु, मैं वंदन करूं। तो गुरु जो है वो तब 3 में से एक शब्द बोलते हैं, छंदेण, तिविहेण, अपडिक्ख। तो इनका मतलब क्या हुआ? शिष्य ने पूछा कि मैं वंदन करना चाहता हूं, मैं वंदन करूं, इतना जब बोलते हैं ना वंदन, तब गुरु 3 में से एक जवाब देंगे, छंदेण। छंदेण का इच्छा है, हाँ, यदि तेरी भावना है तो तू कर सकता है। मतलब कि जैसी तेरी इच्छा, जा सुखम, तेरी इच्छा वंदन करने की है तो तू कर सकता है। मतलब गुरु हाँ बोलना चाहते तो छंदेण बोलेंगे कि हाँ, तेरी इच्छा है तो तू इच्छा पूर्ण कर सकता है। छंदेण का अर्थ जैसी तेरी इच्छा, यानी गुरु वंदन करवा माटे तैयार हो करवा माटे तो छंदेण जवाब दे कि तू कर सकता है। और यदि कोई कारणसर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं, 1-2 सेकंड के बाद, यदि ऐसा कोई काम है, वो काम करने के बाद में समझो कि गुरु ऐसे नौकार वाले गिन रहे हैं, या तो गुरु और कुछ कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे पडिक्ख हो, यानी थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर के बाद। और यदि गुरु को उस समय और कुछ काम होगा और अभिवंदन नहीं हो सकता तो वो बोलेंगे तिविहेण, यानी मन वचन काया से तुम्हारा वंदन आ गया, तीनों प्रकार से तुम वंदन टूंक में कर लो, तो मत्थ एण वंदामी, ऐसा करके वहां से निकलना होता है। यानी मत्थेण वंदामी करके फिर वहां से शिष्य दूर चला जाता है, क्योंकि गुरु को और काम है। यह वंदन वांदना वाला वंदन के लिए अनुज्ञा मांगी है, तो गुरु यदि वंदन करवाना चाहे तो बोलेंगे छंदेण, तेरी इच्छा है तो तू कर सकता है। इनका भावार्थ ये होगा, मतलब जैसी तेरी इच्छा। यदि थोड़ी देर के बाद ऐसा कहना हो तो गुरु कहे पडिक्ख, यानी प्रतीक्षा करो थोड़ी टाइम, 2 सेकंड आदि। और लंबा समय के लिए गुरु को कुछ काम है तो अभी नहीं, तो वो बोलेंगे तिविहेण, बाद में, मतलब नहीं, तो मत्थेण वंदामी बोल के शिष्य चला जाएगा। तो पहला क्या हुआ? शिष्य का प्रश्न इच्छा व्यक्त, मैं वंदन करूं, तो गुरु ने सामने जवाब 3 में से कोई एक जवाब दिया। फिर दूसरा, तो दूसरा प्रश्न गुरु शिष्य का जो है और सूत्र में क्या है? तो इच्छामि खमा समणो वंदेयुम जावणिज्जाए निसिहि आए, यह प्रश्न पूछा। मैं वंदन करना चाहता हूं, मैं वंदन कर सकता हूं। गुरु बोलेंगे छंदेण, तेरी जैसी इच्छा है ऐसा तू कर सकता है। तो फिर वंदन करने के लिए शिष्य को अंदर आना पड़ता है, मतलब अवग्रह जो था ना उसके अंदर आना होता है। तो वो बोलेंगे अणुजाण में म्युगहम, तो हे गुरु भगवान, मैं वंदन करने के लिए आपके अवग्रह में अंदर आ सकता हूं। अणुजाण में म्युगहम का अर्थ क्या होगा?
तो अणुजाणु में म्युगम, इन 3 शब्द का अर्थ सूत्रार्थ में देखेंगे तो क्या होगा, मैं आपके मित अवग्रह में प्रवेश करूं, यानी आपके 3.5 हाथ के जो अवग्रह है उस क्षेत्र में मैं प्रवेश करूं गुरु वंदन करने के लिए। दूसरा प्रश्न हुआ, पहला प्रश्न था वंदन करूं, गुरु ने हाँ बोला। अब वंदन करने के लिए मतलब ये करने के लिए नजदीक आना है, तो वो बोलेंगे मैं नजदीक आऊं, यह प्रश्न है। अणुजाण में म्युगम का अर्थ है, शिष्य दूसरा प्रश्न कर रहा है, मैं अंदर आ सकता हूं गुरुदेव। अणुजाण में म्युगम यानी अणुजाण, शिष्य के दूसरा प्रश्न अनुज्ञापना यानी अनुज्ञा लेना। कौन सी अनुज्ञा लेना, पहले वंदन की इच्छा दर्शाना, दूसरे में क्या है, अंदर प्रवेश करने की अनुज्ञा लेना। तो गुरु सामने जवाब देंगे अणुजानामि, मतलब हाँ आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो। एक गुरु के दूसरा जवाब आया। फिर आगे के 4 प्रश्न और 4 जवाब की विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम।